दाऊ जी की लड़की आई थी, दाऊ जी की, नीचे गई होगी, किसी को मालूम है क्या? हैं? वो दाऊ जी से जो भी लड़की आई थी, रो रही थी, उसकी छोटी बहन को वैराग हो गया है, भाग आई है। श्रीमद् भागवत की पुस्तक हाथ में लेकर के और माला झोली लेकर के और भागने का कारण है घर के ब्याह करने चाहते हैं। उसने कहा हम ब्याह नहीं करेंगे, तो भाग आई। और कोई भी लड़का ये लड़की भागता है तो सम्मान मंदिर दौड़ते हैं कि मान मंदिर में होगा। यहां तो नहीं आई। उसकी बड़ी बहन गई थी वहां, गौशाला गई थी, क्योंकि जो भागता है, जो भागता है वो कहीं छिपता है कि घर वाले पकड़ न ले जाएं। तो इसलिए गौशाला चली गई होगी। वो भागी है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों मानगढ़ आएगी ही, क्योंकि यहीं के प्रभाव से फेरी चल रही है। और वो बड़ी बहन रो रही थी कि हमको भी भक्ति मार्ग में वही छोटी बहन लाई। तो जब आवे ध्यान रखना, क्योंकि सत्संग यही है और तो सब जगह सत्संग नहीं है। इसलिए वो आएगी तो यही, क्योंकि और कहीं सत्संग होता ही नहीं है। कल हमें बता रहे थे कि सत्संग मोक्ष से भी बड़ा है। तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। मोक्ष सबसे बड़ा है, संसार से मुक्त हो जाना। लेकिन इससे भी बड़ा है भगवद रस। ये
मोक्ष से भी बड़ा है, इसको समझ लो। ये बात कई जगह कही गई है। सनकादिक ने भी कहा है तीसरे स्कंद में कि हमको अनंत काल के लिए नरक दे दिया जाए वो अच्छा है। एक बार नारद जी रो रहे थे तो उनसे पूछा कि आप रोते क्यों हैं, जीवों के कष्ट को देख करके? बोले नहीं, इनको कष्ट देख करके हम नहीं रो रहे हैं। क्या हो रहा है खटखट? हम तो उनको रो रहे हैं जो मुक्त हो गए। इनको तो फिर भी आशा है, कष्ट भोगने के बाद भी कभी भक्त संग मिलेगा और भगवान के उस दिव्य माधुरी रस को ये पिएंगे। जो मुक्त हो गए वो तो चले गए, उसी में लीन हो गए, उनकी कोई आशा नहीं है। इसलिए हम इनको नहीं रो रहे हैं, हम उनको रो रहे हैं जो मुक्त हो गए। सनकादिक ने भी यही कहा कि हमको कामम भव स्ववृजनैर 3 स्कंद 15वां अध्याय और 49वां श्लोक। हमको संसार मिले, भले ही मिले, कामम स्ववृजनैर निर्येषु नस्तात्। ये भगवान है 24 अवतारों में सनकादिक। अपने पापों से निरय मिलता है, नरक मिलता है। तो वृजिन मैंने पापों से, निर्येषु बहुवचन, जितने भी अनंत नरक हैं वो हमको भले मिले, लेकिन चित्त हमारा आपके चरणों में रहे। चेतोलिवद यदुनिते पदयो रमेत, वाचश्च न स्थूलदिवद यदितेंग्री शोभा। और वाणी से आपके चरणों में जिसमें तुलसी चढ़ी हुई है, उन चरणों की शोभा वर्णन करने में वाणी का उपयोग होवे। और कानों में ते गुण गणैर, आपके दिव्य गुणों का जो समुदाय है उससे हमारे कान भर जाएं।
तो नरक भी अच्छा है। यानी भक्त जिसको भगवत रस मिला है वो नरक ज्यादा अच्छा समझता है उस भगवत रस से छूटने से। अनंत काल तक नरक रहे लेकिन भगवत रस नहीं छूटे, क्योंकि ये भगवत रस ब्रह्मानंद के बाद भी इसमें ऐसी मधुरता है। कल हमने जो बताया था, पहले स्कंद में आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, 7वां अध्याय 1, 7, 10, इसमें निर्ग्रंथ माने जिनकी माया की गांठ कट गई है वे भी भगवान की भक्ति, अहितुकी भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? इत्थम भूत गुणो हरि, इस प्रकार का भगवान में गुण माने माधुर्य है कि उनको विविश होकर के ब्रह्मानंद छोड़ करके और भगवत रस पीना पड़ता है। जैसे तीसरे स्कंद में 15वें अध्याय में एक श्लोक आता है 43 कि जब सनकादिक वैकुंठ पहुंचे तस्यार विंद नयनस्य पदार विंद, कैसे हैं भगवान? अरविंद नयन, कमल नयन। उनके पदारविंद चरण कमल में जो तुलसी है उसका पराग किंजल्क, पुष्प में एक पराग होता है, एक मकरंद होता है। पराग कहते हैं सुगंधित कणों को, और उसमें जो रस रहता है उसको मकरंद कहते हैं। तो किंजल्क माने वो जो भगवान के चरण कमलों में तुलसी में जो पराग था वो चला, और उसमें जो मकरंद रस था उससे मिली भई वायु, हवा उस सुगंध को लेके चली और सनकादिक के नाक में घुसी। विबर माने नाक के छेद, अंतर्गत स्व विवरेण, नाक के छेदों में वो सुगंध गई
अभी तो भगवान के दर्शन भी नहीं किए, केवल उनके चरण कमलों की तुलसी ही सूंघा था। इतने भी उनके चित्त में संक्षोभ, प्रेमजन्य व्याकुलता हो गई। ये सुगंध कहां से आ रही है? अक्षर जुषाम, अक्षर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। जुषाम माने उसको आस्वादन कर रहे थे। जुषी प्रीति सेवनयो धातु से जुषाम शब्द बना है। इन्हें ब्रह्मानंद में लीन थे। ऐसा नहीं कि ब्रह्मानंद मिलने वाला है। अक्षर जुषाम, अक्षर ब्रह्म का आस्वादन कर रहे थे। जुषी प्रीति सेवनयो धातु है। प्रेम करना और सेवन करना दोनों था उनमें। और ऐसा क्षोभ हुआ कि उनका चित्त में भी उसकी व्याकुलता की सुगंध कहां से आ रही है। और तनु माने उनके शरीर में भी रोंगटे खड़े हो गए। प्रेम के सात्विक भाव उदर हो गए। ये सुगंध कहां से है? जैसे ब्रज में एक गोपी ने केवल कृष्ण नाम सुना था और नाम सुनने से ही उसको प्रेम उत्पन्न हुआ, तो सोचती है जिसके नाम में इतनी मिठास है वो कैसा होगा। कृष्ण नाम सुन्योरी आली, भूली भवन हो तो बावरी भैरी। केवल मैंने नाम सुना है और इसी से मैं पागल हो गई हूं। हम लोगों का अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। जो अधिकारी लोग हैं, परमहंस ब्रह्मानंद प्राप्त, वो एक बार कृष्ण नाम सुनने के बाद उनको प्रेम मिल जाता है। हमको नहीं मिलता क्योंकि हमारे में लड्डू पेड़ा भोग ये घुसे हुए हैं, इनका आवरण है। कृष्ण नाम सुनो जब तेरी आली, भूली भवन हो तो बावरी भैरी। और उस प्रेम का ये प्रभाव हुआ है कि शरीर में प्रेम खेल रहा है। भरी भरी आवै नयन, चितहू न परै चैन। आंखों में आंसू बार बार बह रहा है प्रेम का। ये संक्षोभ है। भरी भरी आवै नैन, चितहू न परै चैन। तन की दशा कछु ऐसे भैरी। शरीर की भी दशा ऐसी हो गई है। बोले सुनती क्यों है?
जेतिक नेम धर्म कीने मैं विविध विधि, अंग अंग भई हो तो श्रवण मयीरी। मेरे रोम रोम में कान हो गए हैं उस नाम को सुनने के लिए। अंग अंग भई हो तो श्रवण मयीरी, नंददास जाके सुने ऐसी गति भई, माधुरी मूरत कैधों कैसे के भैरी। कहीं उसको देख लें तो क्या होगा, यानी जिसके नाम में इतनी मिठास है उसका कैसा रूप होगा। जैसे नाम सुनते मान महाप्रभु जी की दशा हो जाती थी, महाभाव जैसी दशा हो जाती थी, हाथ पांव बढ़ जाते थे, शरीर की विचित्र दशा हो जाती थी। ये संक्षोभ है। वैसे ही सनकादिक को अंतर स्वगतः बिबरेण तेषाम संक्षोभम अक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वो। उनके चित्त में और शरीर में भी संक्षोभ हो गया। 3:15:43। तो करोड़ों ब्रह्मानंद से भी अनंत गुना माधुर्य है भगवान में। इत्थम भूत गुणो हरि है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। इत्थम भूत गुणो हरि। हमारे बाबा सुनाते थे कि जब आए थे, बड़े बड़े संतों को देखा था उन्होंने, और एकाध संतों के पास 60 साल पुरानी बातें हैं। हमको भी ले गए थे दर्शन कराने कि देख लो, अब ऐसे संत आगे तुमको नहीं मिलेंगे। तो वो उनका वर्णन करते थे। मनोहर दास बाबा थे, गोविंद कुंड पर रहते थे। ये उनकी आंखों देखी घटना है और सुनी भी बात है। उनके गुरुदेव थे शिक्षा गुरु पंडित रामकृष्ण दास बाबा। तो उनके पास मनोहर दास बाबा के शिष्य पहुंचे और बोले हमारा कष्ट आप दूर करें। बोले क्या कष्ट है? बोले बाबा मनोहर दास जी हम लोगों के पांव में लिपट जाते हैं और कुथा कृष्ण कुथा कह के रोते हैं। तो बोले कष्ट क्या है? वो हमारे गुरु हैं और हमारे चरणों में पड़ के लौटते हैं, तो ये कष्ट नहीं है क्या? अपराध हमको लगता है। तो आप उनको समझाइए।
क्योंकि वे पंडित बाबा का वो भी सम्मान करते थे। तो पंडित बाबा उनके पास गए, मनोहर दास जी के पास, और बोले, मनोहर दास जी महाराज, शिष्य लोग आपके पास आते नहीं डर के कारण से, क्यों? आप चरणों में गिर पड़ते हो, लौटते हो। ये गुरु को नहीं करना चाहिए, अपराध लगता है। तो मनोहर बाबा बोले कि पंडित बाबा, शालिग्राम जी, यदि गुरु भी पधरा दे शिष्यों के पास, गुरु को पधराया हुआ है, तो जाएगा तो प्रणाम करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। इन्होंने कहा हाँ करेगा, लेकिन इनको कष्ट होता है। बोले, जितने वैष्णव हैं सब भगवान हैं, न कोई गुरु है न शिष्य है। मैं क्या करता हूं, मैं जानबूझ करके नहीं करता पंडित बाबा। कुछ आवेश में कर देता हूं। यानी उनको सब जगह भगवान दिखाई पड़ते थे। एक ऐसी स्थिति होती है, भावावेश में चैतन्य महाप्रभु समुद्र में कूद गए। चटका पर्वत को गिरिराज जी समझ लिया। भावावेश होता है, उसमें कोई कुछ करता नहीं है, भावनाएं ही सब करा लेती हैं। ब्रजभाषा में भी रसको ने लिखा है, नायक तहा न नायिका, रस करवावे खेल। न वहां कोई नायक है न नायिका है, रस ही खेल खिलाता है। तो समझ गए। वो बोले शिष्यों से, तुम दुखी मत हो, ये चरणों में गिर के गुरुदेव लिपटते हैं, तुम्हारा भाग्य है ऐसा संत पृथ्वी पर जो दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने गीता में शायद 7वें अध्याय में कहा है कि ऐसा महात्मा पृथ्वी में कहां है। हाँ, 7 का 20 है, 19।
7 का 19 बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब में भगवान देखने वाला, भगवान दिखाई पड़े, ऐसा महात्मा सारी पृथ्वी में नहीं मिल सकता। तुम लोगों को भाग्य है, ऐसा संत मिल गया है, तो तुम लोग रो नहीं, उनके स्पर्श से ही तुम कृतार्थ हो जाते हो। वो जानबूझ करके तुम्हारे पांव को नहीं छूते हैं, भावावेश करा लेता है, इसलिए उनको हम भी नहीं रोक सकते। अब हम तो इतने प्रेमी नहीं है कि रोवें, लेकिन ये सब बातें जब याद आती हैं तो दुख होता है। इन बातों को कहने वाले चले गए। किसी समय था बाबा यहां टहलते हुए आते थे, और ये सब बातें सुनाते थे। अब वो नहीं रहे। जब समय बीत जाता है, पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। जैसे व्यास जी महाराज रोए, उस समय जो उन्होंने महापुरुष देखे थे वो अब नहीं हैं, और हमसे बाबा ने कहा था हमारे साथ तू चल, देख ले, अब ऐसे संत नहीं मिलेंगे। अब तो हम जैसे लड्डू दास, पेड़ा दास, अठन्नी चवंदी दास ही घूम रहे हैं। व्यास जी ने लिखा है, बिहारी ने स्वामी बिन को गावे। वो कहाँ है स्वामी हरिदास जो गाते थे, बिहारी जी सामने आ जाते थे। ये पहली कड़ी है। बिन हरवंश ही राधा बल्लभ को रसरीत सुनावे। वो कहाँ है हरवंश जी? राधा बल्लभ जी सामने सुनते थे, चले गए। वो कहाँ है मीरा? मीरा बाई बिन को संतन पिता जान उरलावे। वो मीरा कहाँ चली गई जो संतों को देख करके जैसे 3 साल की बच्ची उनको गोद में लिपट जाती थी। शुद्धता की मूर्ति थी। काम क्या है, स्त्री पुरुष क्या है, उसको पता नहीं था। ऐसी स्त्री कहां है? जीव गोस्वामी जी जैसे महापुरुष, जिनके बारे में जर्मन के विद्वानों ने जब उनका षट संदर्भ पढ़ा तो लोगों ने कहा कि कृष्ण को भगवान मानते हैं लोग, जीव गोस्वामी को क्यों नहीं भगवान मान लेते हो? इतना उत्कट विद्वान षट संदर्भ जिसने बनाया, बाहर के लोग कहते हैं जीव ही भगवान है। इतना दर्शन शास्त्र का ज्ञाता, उस जीव गोस्वामी को भी एक स्त्री के सामने झुकना पड़ा।
यद्यप बहुत से गौड़ियाले चिढ़ते हैं सांप्रदायिक पक्षपात वाले, लेकिन ये भक्तमाल में प्रियादास जी ने लिखा है, और प्रियादास जी पर महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा भई थी जब उन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी है। उसमें लिखा है कि मीरा जब दर्शन करने गई तो जीव गोस्वामी स्त्रियों से नहीं मिलते थे। उनके शिष्यों ने रोक दिया। मीरा ने सुना था कि बहुत बड़ा कोई महापुरुष, जीव गोस्वामी जैसा विरक्त कोई नहीं था। आटे को जो लिट्टी बनाकर खा लेते थे, रोटी भी नहीं। भयगाम की कथा है, हम सुना चुके हैं। सनातन गोस्वामी भी आश्चर्य में हो गए, इतना बड़ा विरक्त। और वो जीव गोस्वामी भी जब मीरा गई हैं मिलने तो उनके शिष्यों ने कहा, माताजी हमारे गुरुदेव स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। तो मीरा तो प्रेम में पागल थी। सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल युग ही दिखायो, नाभाज ने लिखा है। कलयुग में गोपी प्रेम दिखाने वाली मीरा भाई है। निरअंकुश आते निडर रसिक जस रसना गायो। कभी डरी नहीं मीरा, भूत महल में सोया, नाग भेजे जहर दिया। निरंकुश किसी का शासन नहीं माना, मौत को जीत लिया उसने। मीरा मरी नहीं थी, लीन हो गई थी द्वारकाधीश के विग्रह में। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्ट लोग जो होते हैं, जिनमें श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, जो हम जैसे नास्तिक हैं, उन्होंने मीरा की बुराई किया। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, ये मर जाए किसी तरह से। बाल न बाको भयो, गरल अमृत ज्यों पियो। जहर को अमृत की तरह पी गई। लोक लाग कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी। ये नाभाजी लिखते हैं। साधारण स्त्री नहीं थी। जब उससे कहा उनके शिष्यों ने, जीव गोस्वामी जिनके बारे में विद्वानों ने कहा कि कृष्ण को भगवान तो पीछे मानो, पहले जीव गोस्वामी को भगवान मान लो। इतना बड़ा दर्शन शास्त्र का पंडित। शिष्यों ने कहा कि मैं गुरुदेव से आज्ञा लेके आऊं तब आप जा सकती हैं। रोक दिया। मीरा में अहम नहीं था। अहम में काम क्रोध पैदा होता है। मीरा तो एकमात्र प्रेम की दीवानी थी। प्रेम ही प्रेम था उसमें। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोए। मीरा खड़ी हो गई, जाओ पूछ आओ। और क्या पूछोगे? कह देना
एक कोई पगली आई है, वो कह रही है कि हमने सुना था इस ब्रज वृंदावन में पुरुष एक ही है, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया जो स्त्रियों से नहीं मिलता है। शिष्य लोग गए और जी गोस्वामी जी बोले कहो क्या है। गुरुदेव एक स्त्री आई है, तुमने रोका नहीं। हमने रोक दिया, लेकिन उसने एक प्रश्न पूछा है, आप जो कहें हम जवाब दे दें। बोले क्या पूछा है उसने। उसने पूछा है कि वृंदावन में एक ही पुरुष मैंने सुना था, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया। और उसने कहा है तुम उत्तर लाओ, मैं खड़ी हूं, और मना करेंगे तो चली जाऊंगी। सुनते मान जीव गोस्वामी जी को प्रेम का आवेश आया। ओह, स्त्री पुरुष इससे ऊपर उठी हुई है, वो तो गोपी है जो ऐसा कह रही है कि इस वृंदावन में तो एक ही पुरुष सुना था। दौड़ करके आए, उसके चरणों में गिर पड़े, मीरा मां, मीरा मां। तो ये वो रस है। देखो, बीए एमए के बाद भी कोई पढ़ाई है होती है। हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया, एमए किया, वैसे ही मनुष्य साधन करता है, हंस बनता है। हंस माने सत अलग, असत अलग, माया अलग, भगवान अलग। इससे आगे परमहंस होते हैं। वो परमहंस में ये भेद मिट जाता है। एक घटना हमने सुना था जब हम पढ़ते थे इलाहाबाद में। तो वो एक कोई राजा थे। उस समय बहुत सी रियासतें थी हिंदुस्तान में। भारतवर्ष गुलाम था। जब स्वतंत्र हुआ तो सारी रियासतें टूट गईं। तो किसी रियासत में कोई राजा थे, उनके गुरु परमहंस थे, लेकिन वो परमहंस नकली थे। जैसे हम जैसे लोग नकली घूमते हैं, साधु बन करके, लड्डू दास, पेड़ा दास, रुपया पैसा दास, वैसे उनका नाम था परमहंस। और राजा साहब बहुत बड़े उनको मानते थे, अपने गुरु को। राजा के कई रानियां होती हैं। एक छोटी रानी बड़ी होशियार थी। वो दंडवत करने गई। स्त्रियां बड़ी होशियार होती हैं, नजर पहचान लेती हैं। वो सुंदर थी, उसको घूर घूर के देखने लग गए परमहंस जी। तो समझ गई कि परमहंस नहीं है। हमारे पति को
परमहंस पने का आडंबर करके इन्होंने प्रभावित कर रखा है। उसने राजा साहब से कहा, आज मैं ही इनको खिलाऊंगी। राजा साहब बड़े खुश हुए कि इस स्त्री में भक्ति पैदा हो गई। उनका ठीक है। वो थाल लगा करके दे गई 56 भोग का, और बढ़िया बढ़िया पदार्थ, जाने कितनी तरह की खीरें, श्रीखंड वगैरह, वो अपने हाथ से खिलाने लग गई। खिलाते खिलाते एक कटोरी में मल टट्टी धर रखा था, और पहले तो उसने खीर दिया, परमहंस जी खा गए, श्रीखंड दिया, खा गए, लेकिन जब दूसरा हाथ बढ़ाया मल वाला तो मुंह फेर लिया। झट समझ गए कि परमहंस नहीं है। परमहंस तो मल में और अनेक पदार्थों में भेद ही नहीं मानता है। मूत्र और गंगा जल एक ही है। वो समझ गई और फिर आकर के राजा साहब से बोली, हैं संत अच्छे लेकिन परमहंस नहीं है गुरुदेव। बोले क्यों? बोले इसलिए कि इनके दृष्टि में भेद है। मल क्या है, खीर क्या है, ये भेद है। मैंने इसीलिए कहा था कि मैं ही इनको प्रसाद पवाऊंगी। मैं देखना चाहती थी कि सच्चे परमहंस हैं कि भेद वाले हैं। तो ये हमने उदाहरण दिया, क्योंकि जो भगवत रस है ये परमहंसों से आगे की चीज है। जहां पर पहुंच करके परमहंस भी फेल हो जाते हैं, ये वो डिग्री है। इस बात को देखो, कुंती माता ने कहा है, एक स्कंद अध्याय 8, 20, 1:8-20। बोले आपका अवतार क्यों हुआ है, ब्रज में लीला क्यों कर रहे हैं आप? कि परमहंसों से आगे का कोर्स भी कुछ है। जैसे बीए के बाद एमए, इंटर हुआ, बीए हुआ, एमए, एमए के बाद भी कुछ होता है। बोला हाँ, पीएचडी होती है, डॉक्टरेट की डिग्री, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। वैसे परमहंस तो सबसे बड़ी ऊंची डिग्री है। सब जगह ब्रह्म, उससे आगे पढ़ाई क्या है? ये उससे आगे पढ़ाई है भगवान के सगुण साकार की मधुरता। श्लोक देखो, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम। परमहंस कैसे हैं? अमल, जिनका मन है। मल निर्मल से आगे हैं परमहंस। उनको भक्ति योग देने के लिए आपका अवतार हुआ है। कथम पश्येम हि स्त्रियः, हम साधारण स्त्री आपको कैसे समझ सकती हैं?
हम साधारण स्त्री हैं। ये कौन कह रहा है? कुंती। कुंती साधारण स्त्री नहीं है, पंच कन्याओं में हैं, जिनका शरीर सदा कन्या जैसा रहता है, पाप आदि छू नहीं सकते हैं। कुंती महासती थी। गाली में गाते हैं, होली में कृष्ण की बुआ, सात बंत खसम कियो तो ही सतबंती रही कहा है। कुमारीपन में सूर्य ने पुत्र उत्पन्न किया, कर्ण से हुआ, सूर्य एक पति बनी, फिर 5 पांडवों के 5 देवता, फिर राजा पांडु, 7 पति हैं, लेकिन फिर भी महासती बोली गई। कुंती ही एक ऐसी भाई है जिन्होंने संसार में दुख मांगा भगवान से। किसी भक्त ने यह दुख नहीं मांगा था। उन्होंने 1-8-25 में ऐसा कोई आज तक प्राणी नहीं हुआ जो भगवान से दुख मांगे। ये एक श्लोक नहीं, गजब का श्लोक है। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जुगत गुरु। हमको दुख दो, अशाश्वत माने अनंत काल के लिए दुख दे दो। तत्र तत्र जिस योनि में हम जाएं, श्लोक समझो, माता कुंती के वचन हैं, अमर श्लोक है। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ऐसा दुख किसी ने नहीं मांगा। तो इसलिए कुंती साधारण स्त्री नहीं है। वो कहती हैं, इन्होंने ब्रजलीला भी बहुत गाई है। इस पर शंका करते हैं लोग, सुन के गा दिया होगा। ब्रजलीला गाई है 1-8-31। ये जब कृष्ण ने बाल लीला कर रहे थे तो यशोदा ने माट मटका फोड़ने पर कृष्ण को बांध दिया था रस्सी से। देख लो, गोपी आददे, गोपी माने यशोदा ने, आददे माने ग्रहण किया। त्वयि कृतागसी, तुमने जब अपराध किया था, माट मटका फोड़ दिया था, क्या लिया था? दाम रस्सी। जब एक हाथ में रस्सी लिया, एक हाथ में डंडा लिया, तो उस समय भगवान भय लीला करने लग गए। तावत याते दशा, तुम्हारी क्या दशा थी? अश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, आंसू बहा रहे थे। आंसू के साथ अंजन काजल फैल गया था और
सारा मुंह काला कर लिया था तुमने। कृतागसम तम प्रदंत मक्षिणी कषंत मंजन मषिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणम भय विलेक्षणम भीष्यंती तवागुरात। क्या है श्लोक? याद है, थोड़ा सा एक शब्द भूल गए हैं। नहीं, दशम स्कंद लाओ। रुक जाओ। आठ, 9, 11 ये देखा था कुंती ने। कृतागसम तम प्रद्वंत मक्षिणी कषंतम अंजन मषिणी सुपाणिना उद्वीक्षमाणम भय विलेक्षणम हस्ते गृहीत्वा भिष्यंत्य बागुरद। हस्ते गृहीत्वा ये भूल गए थे। आंख को अंजन कषंतम अंजन मषिणी, आंख को मीड़ मीड़ करके काला बना लिया था। तो ये कषंतम अंजन मषिणी अक्षिणी कषंतम, ये जो 8, 9, 11 की लीला है, ये कुंती ने देखी थी। तो बहुत से लोग कहते हैं कुंती ने कहां देखा? कुंती तो पांडु की स्त्री थी, तब ब्याह भी नहीं हुआ था। बोले कुंती मथुरा में आई थी, वसुदेव की बहन थी, और वसुदेव जी की नंद जी की मित्रता थी। ये आचार्यों ने लिखा है। हम जैसे क्या जाने, आचार्य लोग खोज करके जो लिखते हैं सही लिखते हैं। वसुदेव की और नंद की बहुत प्रीति थी, भागवत में लिखा है। तो इसलिए कुंती उस कुंवारेपन में पीहर में जब थी, उस समय गई थी नंद भवन में, उन्होंने आंखों से देखा था, तब ये लीला लिखी है। आश्चर्य है, ये सर्वशक्तिमान भगवान इस तरह से डर कर रहा है, लीला कर रहा है। गोप्याददे त्वयि कृतागसिदाम तावत याते दशाश्रुकल जन संभ्रमाक्षम। आंखों को अंजन से संभ्रम लिपी हुई आंखें, और वक्त्रम अपने मुंह डर के मारे नीचे कर लिया, निनी माने नीचे कर लिया है। क्योंकि ताम आत्तयष्टिम संख्या देख लेना वही है। यशोदा के हाथ में डंडा था। ताम आत्तयष्टिम प्रसमीक्ष सक्तरस, डंडे को देख करके ततो वरुह्य उखल से उतर के भागे कृष्ण भीतवत। और
उनके पीछे यशोदा दौड़ी, गोप्यन्य धावन, दौड़ती जा रही है। बोले किसको पकड़ना चाहती हैं? यमाप योगिनाम क्षमम प्रवेष्टुम तपसे रीतम क्षमः। जहां लाखों वर्ष योग करने के बाद तपस्या से जिनका मन शुद्ध है, वो मन भी जिन भगवान को नहीं पा सकता है, उसको पकड़ने जा रही है। तो इसलिए ये देखा था कुंती ने कि कृष्ण का मुंह नीचे है भय भावना से, और ये मुझे मोह पैदा कर रहा है। भीरपि यद बिभेति, जिस भगवान से काल भी डरता है। काल के भय से हम सब कांपते हैं, रावण, हिरण्यकश्यप भी। कौन है जो काल के भय से नहीं कांपता? वो भी ये लीला क्या कर रहा है? तो इसलिए ये कुंती ने कहा, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, ये वो रस है जहां परमहंस लोग भी आकर के भक्ति योग करते हैं। भागवत में हर अध्याय में लिखा है, इति श्रीमद् भागवते पारमहंस्याम संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है। ये छोटे मोटे लोगों की पढ़ाई नहीं है। समय हो गया, बाकी कल बताएंगे।